आज के दौर में हर इंसान सोलर सिस्टम लगवा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना समझे की वजह से ऐसे हालात भी देखने पड़ सकते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पैनल पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। इनको लगे हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और ये मैं इनको ट्रबल शूट करने हुए गया था। मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी मिल सके। दोस्तों, ये 3 पैनल लगे हुए हैं 170 वाट के, सेल जर्मनी कंपनी के। और दोस्तों, ये कोई ब्रांड नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तानियों को पता नहीं कहाँ से नाम मिल गया है। और ये बहुत ही थर्ड क्लास कंपनी के पैनल हैं। इसमें सारे लगे हुए बारकोड, हर चीज़ फेक होती है और ये बिल्कुल भी आपको अच्छी आउटपुट नहीं दे सकते। इसी वीडियो के आखिर में इसके साथ लगे हुए चार्ज कंट्रोलर की मैंने वीडियो ऐड की हुई है, तो आप एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज के हालात में बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से हर इंसान अपनी इस्तात के मुताबिक छोटे और बड़े सोलर सिस्टम लगवा रहा है। और हमारा नज़रिया ये होता है कि हम कम से कम पैसों में अच्छी सिस्टम लगा लें, लेकिन हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि जो हम पैनल ख़रीद रहे हैं वो टीयर 1 या अच्छे क्लास के नहीं हैं। तो हम बिल्कुल ही फेक कंपनी के लोकल पैनल 5,000 6,000 रुपये के बहुत सारी दुकानों पे पड़े होते हैं। सेल जर्मनी, इस तरह के से बहुत सारे रैंडम नाम आते हैं। वो हमारे 1-1.5 साल भी नहीं चलते और वक्त के साथ साथ इनकी एफिशिएंसी बिल्कुल कम हो जाती है, जो कि मैंने इस वीडियो के आखिरी पे आपको बताया हुआ है। ये मैंने बहुत ही करीब करके वीडियो बनाई है ताकि आप इसमें जले हुए सेल देख सकें। ये आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। ये बिल्कुल ही नकारा हो चुके हैं पैनल। ये 4 से 5 एम्पियर बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं और जैसे ही इन पे लोड पड़ता है इसके साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, वो मैं ऐड की हुई, इसकी मैंने सारी फुटेज। तो ये आप देख सकते हैं। आप अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, बेशक आप छोटा सिस्टम लगा लें, 1 या 2 पैनल से भी आपका, अगर आपका छोटा मोटा लोड है तो आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन इस तरह के पैनल आप 4 भी लगा लें तो आपको फ़ायदा कोई भी नहीं है। वो 1-1.5 साल चलने के बाद अपना काम छोड़ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे पैनल बंद हो चुके हैं, इनके अंदर लाइंस पड़ चुकी हैं। और ये सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि इन पैनल को कोई चेक नहीं करता। ये आप देख सकते हैं, ये MPPT आ चुकी है और आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से 3-3.5 एम्पियर बन रहे हैं। और ये इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है, ये बार बार रिस्टार्ट हो जाता है, यानी कि पैनल चलते चलते काम छोड़ जाते हैं। ये आप वीडियो में देखिएगा। ये आप अभी देखें, थोड़ी देर में ये MPPT बंद हो जाता है। ये आप देख सकते हैं 8-10 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। ये चेक करें, ये वोल्टेज गिर के 16 वोल्ट पे आ चुके हैं और MPPT चार्जिंग रीस्टार्ट करवा रहा है। ये बार बार ऐसा ही होता है, बार बार ऐसा ही होता है। ये 5 मिनट आपके पैनल चलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, फिर स्टार्ट होगा, फिर बंद हो जाता है। तो मैं सिर्फ वीडियो इसीलिए मैंने बनाई है कि आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में रहनुमाई दे सकूं। और दोस्तों, ये एक MPPT चार्ज कंट्रोलर है, ये मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम एम्पेयर उठाता है। इसका काम ही यही होता है। और इसके साथ आप हमेशा टीयर 1 के पैनल यूज़ करें। अगर आप इसके साथ लोकल पैनल लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी उनको ख़राब कर देता है। ये भी देख सकते हैं, उनने 9-9.5 हज़ार का उनको पैनल पड़ा है, 9,000 रुपये का ये MPPT चार्ज कंट्रोलर पड़ा है। और तकरीबन 21,000 रुपये के 3 पैनल, यानी कि 30,000 रुपये का उनका ये सिस्टम लगा है। वो उन्हें इंस्टॉल खुद ही किया है। ये आप देख सकते हैं, फिर स्टार्ट हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 30,000 का उनका ना बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ये भी 3 पैनल देखें आप, ये जो है ना, ये 10 एम्पियर से ऊपर लेके नहीं जा सकता। जैसे ही MPPT इस पर फुल लोड डालता है, ये पैनल बंद हो जाते हैं। वोल्टेज ये आप देख सकते हैं, अभी ये 5 एम्पियर ले रहा है, 5 एम्पियर दे रहा है। वजह इसकी क्या है? क्योंकि इसके वोल्टेज बन ही नहीं रहे। ये आप देख सकते हैं, ये आगे क्लैम्प मीटर पे ये DC के टोटल 17 वोल्ट आ रहे हैं, जहाँ पे 60 वोल्ट आने चाहिए। तो ये कुछ है इसकी वजह से। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत जल्द एक ऐसे नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि हमारा जो MPPT होता है वो इतने ओपन वाइड वो वोल्टेज क्यों रखवाते हैं। 400 वोल्ट 500 वोल्ट DC वो क्यों उनको चाहिए होते हैं, वो क्यों इस तरह कंपनी करती है। तो वो बेसिकली उसके पीछे सोलर पैनल का मसला आता है। वो मैं आपको लादा प्रूफ के साथ वीडियो बताऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।